हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आईपीसी के हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी को जो ड्राफ्ट किया गया था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। क्या है, लॉर्ड मैकाले वे चेयरमैन थे उस टाइम, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। निम्न में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों अपराध के आवश्यक तत्व कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है मानव, मतलब व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा एक्टसरिया, तीसरा मैंसरिया, चौथा है क्षति, ठीक है, इंजरी। तो ये चार होते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। इनमें से कौन सा नहीं है, मोटिव, ठीक है, हेतु, मोटिव आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मैंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से किसी अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों मैंसरिया जो होता है वो माइंड का होता है, मतलब दिमागी रूप से, जब तक दिमाग में नहीं आएगा क्राइम करना है तब तक उसके माइंड को, तो उसको हम मैंसरिया नहीं मान सकते उस क्राइम को। तो यहाँ पर क्या है कि बाईगेमी जो है वो मैंसरिया नहीं है, वो मैंसरिया नहीं है। बाकी हमला करना, मानहानि, तो कोई ना कोई कारण है, तो बाईगेमी मैंसरिया नहीं होता है, ठीक है। अब मैंसरिया में कौन कौन से अपराध आते हैं, मैंसरिया में कौन कौन से नहीं आते, कठोर दायित्व का सिद्धांत, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है, राजद्रोह, न्यायालय की मानहानि, द्विविवाह, व्यापहरण या अपहरण, अबडक्शन होता है, किडनैपिंग, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ना, तो ये मैंसरिया के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू मैंसरिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित नहीं है। मैंसरिया से कौन सा संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये मैंसरिया से संबंधित नहीं है, ये सेक्शन 23 से संबंधित है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन से। जो मैंसरिया से संबंधित है ये आर वर्सेस प्रिंस क्विन टॉल्सन और सेरोज बनाम वर्सेस डी रूट जैन, ठीक है, ये तीनों संबंधित, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी केम इनटू फोर्स। भारतीय दंड संहिता प्रभाव में कब आया। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1 सितंबर, ठीक है, 1 जनवरी 1862 को ये प्रभाव में आया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन इंटेंशन मीन, सामान्य आशय का क्या अर्थ होता है। कॉमन इंटेंशन को सेक्शन 35 में बताया गया है, मगर इसके बारे में कुछ पॉइंट ये नहीं पता है। तो यहाँ पे लिखा कॉमन इंटेंशन में क्या है। दोस्तों कॉमन इंटेंशन क्या होता है, शेयरिंग इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, सभी द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा एक सेम इंटेंशन होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉमन इंटेंशन से है। तो कॉमन इंटेंशन इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है कॉमन इंटेंशन, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्री अरेंज्ड प्लानिंग, पूर्व व्यवस्थित योजना, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन में पूर्व व्यवस्थित योजना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आईपीसी के अंदर 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, जो कि आप सेक्शन 53 के अंदर देख सकते हो आईपीसी में, जिसमें कि कारावास, मृत्यु, ठीक है, और कठोर कारावास, संपत्ति वाला, तो ये 5 प्रकार की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन पिनल कोड डील्स विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73, ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कि एकांत परिरोध का मतलब होता है कोई भी जो एक्यूज्ड होता है उसको जो सजा दी जाती है उसको एक अकेला छोड़ दिया जाएगा अंधेरे से में बिल्कुल, तो वो एक अकेला, तो एकांत परिरोध बोलते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम 3 मंथ तक दे सकते हैं उसको सजा, ये वाले 3 मंथ तक, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन है, आ हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर इन pursuant to the order of the court is exempted from the criminal liability by virtue of which section। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर
अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है। मतलब कि भाई एक जल्लाद है, वो कैदी को सजा देता है, मतलब फांसी देता है, तो उसको कोई सजा नहीं है, तो उसमें कौन से सेक्शन के अंदर ये बताया गया है? तो सेक्शन जो है 78 के अंदर बताया गया है। किसके अंदर? सेक्शन 78 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड वो सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट। मतलब भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है? कोई भी दुर्घटना से घटित हो जाती है तो वो कोई अपराध नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन 80 के अंदर बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 80 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन पिनल कोड एक्ट चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स एज प्रोवाइडेड। मतलब कि भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम उम्र के जो शिशु होते हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, ठीक है, वो अपराध नहीं माना जा सकता है। तो कौन से सेक्शन में बताया? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 82। ठीक है, सेक्शन 82 के अंदर बताया गया। और सेक्शन 83 में बताया कि 12 वर्ष से कम का बच्चा होता है। और सेक्शन 84 में बताया गया अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो स्वस्थ चित्त नहीं है, जो पागल है दिमाग से या स्वस्थ नहीं है, तो वो दिमाग से पागल, दिमागी रूप से मतलब स्वस्थ नहीं है, तो वो 84 में बताया गया है। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन द इंडियन पिनल कोड प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर दुष्प्रेरण का प्रावधान दिया गया? अबेटमेंट को दोस्तों सेक्शन 107 के अंदर बताया गया है कि कौन से है। तो 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है, मतलब एडिंग सहायता करना, उकसाना इंस्टिगेट, ठीक है, और षड्यंत्र, तो ये होते हैं। तो अबेटमेंट सेक्शन 107 में बताया गया है। अब इसमें यही क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित होते हैं, ये सभी सम्मिलित है। एडिंग सहायता करना, कोई भी अपराध में सहायता करेगा किसी भी प्रकार की, उसको भी उसी अपराध में माना जाएगा। कंस्पिराइंग, षड्यंत्र करना, तो षड्यंत्र करना भी उसी के अंदर माना जाएगा। और इंस्टिगेटिंग, उकसाना, कोई उकसाएगा किसी भी अपराध के अंदर कि ए बोलता है बी को सी, तू जाके सी का मर्डर करते, तो वो भी सेम लाइबिलिटी उसकी मानी जाएगी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल, ये सभी इसके अंदर आती है अबेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ फॉलोइंग द ऑफेंस अबेटमेंट इज कमिटेड। मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? अब मैंने बताया था ना 3 याद करना है आपको, तो 3 क्या है? एडिंग सहायता करना है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करना है, तीसरा क्या है? तीसरा उकसाना इंस्टिगेट। तो इसमें से क्या है? इसमें से ये ए माना जाएगा, ठीक है, षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी, तो बाकी नहीं माने जाएंगे अबेटमेंट में, बाकी ये ए माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेटमेंट, द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस इन द इंडियन पिनल कोड। कौन सी धारा में बताया गया है कि दुष्प्रेरण का अपराध है, मतलब उसको सजा का जो दिया जाएगा? 108 में। क्या है? 108, सेक्शन 108 में बताया गया है। इसके दंड की, इसकी पनिशमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन पिनल कोड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया? दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र जो कि आपको पता है 120 बी लगाई जाती है, और जिसमें कि पार्ट 120 बी है। ठीक है, और ये जो जोड़ी गई थी, ये कब जोड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1923 में। ठीक है, 1923 में जोड़ी गई थी। अब ये जब आप बेर एक्ट खोलोगे ना, बेर एक्ट के सबसे नीचे उसमें लिखा रहता है लाइन में कि कौन सा कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ी गई, उसमें लिखा भी है, तो ध्यान रखना है। इसमें 1923 नहीं है, एक सेकंड, इसका 1913 है। ठीक है, ये गलत होगा बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे 1913 है। तो 1913 में इसको शामिल किया गया था। आप देखोगे बेर एक्ट के अंदर तो उसमें लिखा भी है, जब आप 120 भी देखोगे षड्यंत्र अपराध षड्यंत्र, उसमें लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। आईपीसी की धारा 124A कौन से अपराध को परिभाषित करती है? 124A दोस्तों सेडिशन होता है, राजद्रोह होता है। क्या होता है? राजद्रोह। किसी सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध आप गलत करोगे, गलत बोलोगे, तो उस तरीके से 124A होता है सेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना के से संबंधित अपराधों का प्रावधान बताती है? इसका आंसर है सी, इसका आंसर हो जाएगा 131 से लेकर 140 तक इसके अंदर बताया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अवैध जमाओं के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली जो डिफाइन की गई है दोस्तों सेक्शन 141 में बताया गया है। इसकी जो पनिशमेंट है 143 में बताई गई। इसमें बताया कि अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जो जमाव करते हैं, ठीक है, कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग पेयर। गलत जोड़े को चुनिए। गलत जोड़ा क्या है इसके अंदर? देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जरूर होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाओं में कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, उससे अधिक। राइटिंग, राइटिंग मतलब बलवा, जो बलवा होता है राइट, ठीक है, उसमें कम से कम 5 व्यक्ति अधिक होने चाहिए। और एफरे दंगा, जब दंगा होता है तो दंगे में कम से कम 2 व्यक्ति होते, क्या होता है? 2 है, तो ये गलत है। डी इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। 5 नहीं होते, 2 होते हैं, कम से कम 2, ठीक है, दंगा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंस ऑफ एफरे। दंगा करने पर अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 1 वर्ष की सजा है। कितनी? 1 वर्ष की सजा है मैक्सिमम। 1 ही वर्ष बताई गई है, 160 में बताई गई है। 159 में दंगा की परिभाषा बताई गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशमेंट। मतलब कि भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंदर के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न करने पर उसको दंडनीय अपराध माना जाता है। देखो, कोई भी अगर हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हम हमारा कोई उपचार नहीं करेंगे, कोई भी, ठीक है, तो उसमें कौन से सेक्शन के तहत उनको दंड दिया जा सकता है? सेक्शन 166B में बताया गया है, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 166B के अंदर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ब्राइबरी, रिश्वत। रिश्वत को दोस्तों कौन से सेक्शन के अंदर परिभाषित किया गया है? यहाँ पे सेक्शन देख सकते हो 170, 171B, 171D, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा है 171E। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है 171B को रिश्वत परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, disobedience of the order given by a public servant under 144 CRPC is punishable which section? भाई देखो, CRPC की धारा 144 जब लग जाती है तो कोई भी उसका पालन नहीं करता है तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो उनको कौन सी धारा लग जाती है उसके ऊपर? सेक्शन 188, ठीक है, धारा 188 लग जाती है, ओके। तो इसके अंदर ये बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट ऑफ प्रोवाइड अंडर। न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने पर दंड निर्धारित की गई है, कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 193 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 193 के अंदर कोई भी अगर कोर्ट के अंदर एविडेंस, फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करता है तो 193 के अंदर उसको दंड पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए किल्स सी थिंकिंग सी इज बी, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। कै गै को यह सोचते हुए कि वह ख है मार डालता है, कै निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है? ठीक है भाई, कै किसको मार रहा है? गै को मारता है, मगर फिर वो गलती से ख को मार दे तो कौन सा सेक्शन लगेगा? वो सेक्शन 301, ठीक है, सेक्शन 301 लगेगा, 301, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर, दहेज हत्या अपराध के लिए कौन से सेक्शन में दहेज हत्या को अपराध माना गया है? इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं तो कौन सा सेक्शन दहेज हत्या का अपराध माना जाता है, ठीक है। तो ए बी सी कौन सा है, तो सेक्शन का नाम बताना है कौन सा सेक्शन है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ कमिट सुसाइड। निम्नलिखित में भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा आत्महत्या दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो भी करता है वो सेक्शन 306 के अंदर उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। ए बी को उकसाता है आत्महत्या करने के लिए तो ए को सजा दी जा सकती है 306 के तहत, 306 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस। कौन सा अपराध नहीं है? आत्महत्या, सुसाइड, जो सुसाइड कर लेता है भाई, ए ने तो सुसाइड कर लिया,
अब उसको क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, आप उसको कहाँ से बुलाएंगे पकड़ के, वो तो मर गया। तो आत्महत्या करना एक सुसाइड नहीं है, ओ सॉरी, आत्महत्या करना एक पनिशमेंट नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। सुसाइड, ये ध्यान रखना, बाकी सब माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।